साथियों, आप सुनना शुरू कर चुके हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तीनों स्कीमों के विषय में है। सबसे पहली स्कीम है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952, जिसको लोग शॉर्ट में प्रोविडेंट फंड कहते हैं। दूसरी स्कीम है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995, जिसको लोग ईपीएस कहते हैं। और तीसरी है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम 1976, जिसको लोग शॉर्ट में ईडीएलआई कहते हैं। इन तीनों के विषय में जानना आवश्यक है। इन तीनों के अलग अलग बेनिफिट हैं। इनका मेंबरशिप से संबंध है। जो प्रोविडेंट फंड का मेंबर बनेगा वही इन बाकी दो स्कीमों का मेंबर भी स्वतः बन जाता है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति का किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में जहां प्रोविडेंट फंड लागू होता है वहां काम करना वेज के लिए आवश्यक। वहां जो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के प्रावधानों के तहत जो लोग काम कर रहे हैं उनको छोड़कर जितने भी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर हैं या किसी और रूप से लोग काम कर रहे हैं सब इसके मेंबर बन सकते हैं। नंबर 3, यह स्कीम केवल 15,000 रुपए तक लागू होती है। उसके ऊपर आप स्वेच्छा से बन सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर के लोग इसमें या तो एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय या एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय हो जाते हैं। उनसे स्वेच्छा लेनी आवश्यक है। इसके लिए अब जानना है कि इसका कंट्रीब्यूशन कहाँ कौन कितना देता है। इसमें एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूशन देता है, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूशन देता है। 3 स्कीमें हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। एम्प्लॉय का 12% पूरा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम में जाता है। जो एम्प्लॉयर का 13% है उसमें तो 8.33% उसका 15,000 रुपए तक एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में और बैलेंस 3.67% एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम में जाता है। और जो 1% एक्स्ट्रा है उसका 0.5% ईडीएलआई में जाता है और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस में 0.5% या 75 रुपए रक्षण कर लें कि मैक्सिमम 75 रुपए एडमिन चार्जेस में पर एम्प्लॉय पर मंथ जाता है। तो इस तरह से यह है एम्प्लॉय का 12% और एम्प्लॉयर का 13%, टोटल 25% का खेल है। इसको जानने के लिए कि प्रोविडेंट फंड को विड्रॉल कब और कैसे किया जा सकता है, तो जो प्रोविडेंट फंड का विड्रॉल है वो या तो 58 साल की उम्र हो जाए, या आदमी रिटायर हो जाए, या उसने जॉब छोड़ दिया हो और नया जॉब ना कर रहा हो। इसकी 3 कंडीशन है। या उसकी डेथ हो गई है तो डेथ के बाद उसके जो नॉमिनी है या जो लीगल हायर्स है उनको वह पैसा मिल जाता है। दूसरा इसमें यह भी है कि आपको यदि जरूरत पड़े बीच में तो आप इसमें टेम्परेरी या पार्शियल या लोग लोन के नाम पर इसे जानते हैं ले सकते हैं। उसके कुछ कंडीशन हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, रीपेमेंट, आपने जो लोन पर घर लिया है उसका पैसा रीपे करने के लिए, बच्चों की शादी के लिए, या आप मकान बनाने के लिए, जमीन, हाउस या फ्लैट खरीदने के लिए आप यह लोन नियमानुसार ले सकते हैं। और ये लोन दोनों तरह के होते हैं, रिफंडेबल भी और नॉन रिफंडेबल भी। अब हम तीसरी बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। इसमें टोटल 7 बेनिफिट हैं। नंबर 1, एम्प्लॉय अपने रिलेशन में से एडवांस ले सकता है। दूसरा, जब वह रिटायर हो जाए तो पूरा पैसा विड्रॉ कर सकता है, या उसकी डेथ हो जाए तो उसके नॉमिनी को या लीगल हायर्स को तीनों स्कीमों का पैसा मिलेगा। नंबर 3, एम्प्लॉयर अपना जो प्रोविडेंट फंड में या फैमिली पेंशन में कंट्रीब्यूट करता है उसको पेंशन रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉय को मिलती है। नंबर 4, ईडीएलआई का पैसा केवल डेथ के केस में मिलता है और वह वर्तमान में मैक्सिमम 7 लाख है। उससे कम भी हो सकता है, उसके अलग प्रावधान है, वह अगले वीडियो में अलग से बात करेंगे। नंबर 5, यह स्कीम EEE की स्कीम है, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। इसका मतलब है जो कंट्रीब्यूशन है वो भी एग्जेम्प्ट और जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वह भी एग्जेम्प्ट, और जब आप रिटायर होंगे और आपने उसको यूज कर लिया तब भी आप वो एग्जेम्प्ट माना जाएगा। तो ये EEE की स्कीम है। नंबर 6 है कि इस बेनिफिट में जो सेविंग्स है वह जो इंटरेस्ट है भारत में सबसे अधिक है। इतना किसी और स्कीम में
गवर्नमेंट का बेनिफिट कम ही देखने को मिलता है। नंबर 7, यह प्रोविडेंट फंड, फैमिली पेंशन दोनों ट्रांसफरेबल हैं और उनके साथ ईडीएलआई की कंटिन्यूटी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए जब भी आप जॉब छोड़ें तो आप अपना प्रोविडेंट का फंड का पैसा और अपनी पेंशन स्कीम का पैसा जरूर अपने ट्रांसफर को ठीक से देख लें। हालांकि वर्तमान में यह यूएन के थ्रू एक नंबर है जो कॉमन है, उसके थ्रू देखा जाता है, लेकिन फिर भी इस पर कड़ी नजर रखना प्रत्येक एम्प्लॉय को आवश्यक है। मैं यहाँ एम्प्लॉयर्स को भी कह दूं, वे अपने एम्प्लॉय की सोशल सिक्योरिटी के पैसे की बड़ी सावधानी से मदद करें ताकि उसको रिटायरमेंट के समय कोई समस्या उत्पन्न ना हो। इसमें नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वर्तमान में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, उसके लिए फिक्स किया गया है, वह 8.1% है। यह हर साल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो ईपीएफओ के हैं वो डिसाइड करते हैं। वर्तमान में यह 8.1% है। आज इतना ही। आपसे निवेदन है कि आप अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चन या आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं हमें लिखें। आगे के हम 3 वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाले हैं जिसमें आपकी समस्याओं को भी इनकॉर्पोरेट कर सबकी जानकारी बढ़ाने के लिए उन विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे।